दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लौंडों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती। फीलिंग्स नहीं होती तो एक लौंडा कबीर सिंह में खुद को क्यों देखता? फीलिंग्स नहीं होती तो एक लौंडा दूसरे लौंडे को देवदास का ताना क्यों मारता? फीलिंग्स होती है और लड़कियों के अंदर भी फीलिंग्स होती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक लौंडा हूँ, मुझे पता है कि फीलिंग्स होना होती है यार। इसके अंदर क्या कर लोगे तुम? तो आज मैं बात करने वाला हूँ डिप्रेशन पे। डिप्रेशन पे मेरे पास मैसेज काफ़ी सारे आते रहते हैं। ये किसी ने योर कोट पे किसी ने डाला था कि कोई मूव ऑन कर पाया है, तो मैं मूव ऑन की वीडियो बनाता था 1 साल पहले, बनाए हैं मैंने कुछ वीडियो, तो वो आज भी चलता रहता है। आज भी लोग उसको देखते हैं, तारीफ़ करते हैं, थैंक यू करते हैं, अच्छा लगता है। जब भी कोई आपकी तारीफ़ करता है अच्छा लगता है। तो यार डिप्रेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का बना दूँ, जैसे रोस्टिंग की स्क्रिप्ट हो गई या फिर पोइट्री की 2 लाइनों की हो गई। डिप्रेशन के में क्या है, बात करनी पड़ती है यार, तभी तो तुम बातों को समझ पाओगे ना। अदरवाइज़ बड़ करके बोल जाऊंगा या कट बोल जाऊंगा तो वो फिर बात नहीं हो पाती। तो जिन लोगों को लगता है कि उनके पास 15-20 मिनट या आधा घंटा है, आधा घंटे का तो नहीं बन पाएगा खैर, तो इस वीडियो को देख सकते हो, आप समझ सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट देख ही लो यार। तो जब इससे पहले मैंने मूव ऑन के ऊपर वीडियो बनाया था एक लड़की के ऊपर, वो रियल लाइफ के ऊपर था। वो मैं किसी से मिला था, देन मैंने उससे जो बातें कही थी, मैंने तो बहुत अलग तरीके से कही थी। तो वीडियो के अंदर क्या आपको थोड़ी सी मर्यादा थोड़ा रख के समझाना पड़ता है। काफ़ी सारी वो होते हैं ना, कम्युनिटी गाइडलाइंस हो गई या फिर उस लेवल पे नहीं बताया जाता आपको, तो उस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी। आई होप मतलब काफ़ी पसंद आया। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि यार यूट्यूब पे तुम्हें बतेरों वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे डिप्रेशन के, टाइम बचाने के, और भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो। दुनिया के अंदर कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, दुनिया के अंदर कोई किसी को डिप्रेशन से नहीं निकाल सकता। बस आपको एक वजह मिल जाती है उस 10 मिनट की वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो में, 2 मिनट की वीडियो में। बस वो आपको क्लिक हो जाता है आपके दिमाग के अंदर कि हाँ यार ये चीज़ मुझे करनी है या ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। तो बस वो पर्पज़ होता है। किसी भी जो क्रिएटर हो गया, कोई भी इंसान हो गया जो बुक लिखता है या पढ़ता है या वीडियो बनाता है, उसका सिर्फ यही मकसद होता है, बस वो चीज़ क्लिक हो जाए तुम्हारे। तो ये वीडियो मैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से बना रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस तरीके से सोचता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, वो अलग तरीके से हर्ट होता है। दुनिया एक है लेकिन सोच अलग अलग है। ठीक वैसे ही जिस तरह से पसंद नापसंद मैं इस तरीके से सोचता हूँ, तुम हो सकता है डिसएग्री कर जाओ मेरी इन बातों से। मुझे ये लगता है ना कि डिप्रेशन में कमज़ोर लोग ज़्यादा जाते हैं, और जो 17-18 से 24-25 के बीच का जो एज होती है ना, जो उसके अंदर ज़्यादा चले जाते हैं। और उसके अंदर जो डिप्रेशन में जाने का रीज़न ये है ना कि उस समय इंसान जब प्यार कर बैठता है, रिलेशनशिप में चला जाता है, वो लड़का हो या लड़की हो, तो उनकी ज़िंदगी का मकसद ही हो जाता है सिर्फ प्यार करना। वो पैदा इसलिए हुए हैं कि उन्हें से प्यार करना है, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, करियर कैसे बनाया जाता नहीं लेना देना ज़्यादातर लोगों को। कुछ लोग होते हैं जो डिसाइड कर पाते हैं, और वो लोग फिर सारा का सारा बर्डन एक इंसान पर डाल देते हैं। ज़िंदगी का मकसद ही वो बन चुका है। जब वो अलग हो जाते हैं, टूट जाता है ना, फिर वो डिप्रेशन में कहीं ना कहीं जाना हो जाता है कि नहीं यार मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही प्यार करना था उसे, अब वही नहीं है तो फिर मैं कैसे क्या कर पाऊंगा। खालीपन होता है, जो अकेलापन होता है, वही कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन वाली बीमारी बन जाती है। मैं बीमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं बीमारी बोलता हूँ एक तरीके, और ये बीमारी भी हो सकती है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत कम बात की जाती है, हमारे यहाँ बहुत कम। और मैं जिस इलाके से हूँ या जाऊँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ तो डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती इस तरीके से। और मैच्योरिटी का लेवल आपके अंदर 25 बाद में तो ज़िंदगी बदल जाती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी बहुत समझदारी आने लग जाती है 25 के बाद में। यार एज के अनुसार चलो कुछ आए ना आए, लेकिन एज आ रही है, एक्सपीरियंस तो आ रहा है कहीं ना कहीं। तो कुछ लोगों में 25 के बाद भी नहीं आती, उन लोगों का तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ 25 के बाद में तो आ जानी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ी बहुत समझ आ जानी चाहिए। सही गलत का पता लग जाना चाहिए, तुम्हें वक्त को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, ये पता लग जाना चाहिए कि ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। ज़्यादा ठीक है, करना चाहते हो करो, लेकिन कर ही मत दो पूरा का पूरा, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मलाल भी नहीं हो पाएगा। तो वो तो शायद कहानी में अच्छी लगती है, वो तो पोइट्री के अंदर अच्छी लगती है, वो तो मुझे भी लाइनें बहुत अच्छी लगती है। मैं अजीब आदमी हूँ, बहुत अजीब, कि खुद को बर्बाद भी कर लिया और मलाल भी नहीं, शायद जोने लिया साहब की है, तो अच्छी लगती है सुनने में। अगर तुम भी इस तरीके से कुछ करना चाहते हो तो फिर वो तुम्हारी लाइफ है, फिर तुम मूव ऑन क्यों करना चाहते हो, तुम डिप्रेशन से क्यों निकलना चाहते हो? एंजॉय करो ना उसको, मस्त रहो मस्ती में, दिक्कत कहाँ आ रही है? अब मैं बात करता हूँ कि कमज़ोर लोग, कमज़ोर मेरा मतलब है इमोशनली यहाँ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हैं। फिज़िकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिज़िकली क्या है, मैंने काफ़ी सारे लौंडे जिनके 16 का डोला होता है, यानी 22 शेप अच्छी खासी है, अच्छा खासा चेस्ट है, 6 पैक है, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिजिकली नहीं होता वो, सारी ये बीमारी क्या है, मेंटली है।
इसलिए शायद यहाँ पे कम ध्यान दिया जाता है। मेंटली हो गई ना यार, तो शरीर की चोट का घाव तो भर जाता है, डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन ऐसे लोगों मतलब जो डिप्रेशन में उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ यह आ जाती है कि जब तुम अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करते हो, तुम्हारा दोस्त हो गया तो ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो नहीं उड़ाते मजाक, लेकिन कुछ लोग हैं जो उड़ा देते हैं। उसके बाद में तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि उससे मैं शेयर कर सकूँ अपने दिल की बातें। फिर डर लगने लग जाता है कहीं ना कहीं कि यार मजाक उड़ाएगा, तो फिर क्या होता है, अंदर ही अंदर इंसान घुटता है, फिर सोचता है, फिर अपनी दुनिया बना लेता है। मैंने एक फिल्म देखी थी डियर जिंदगी, पूरी नहीं देखी, कुछ कुछ सीन देखे थे उसके, जो डिलीट वाले सीन हो गए वैसे यूट्यूब पे देख लिए थे। तो उसकी एक बहुत ही कमाल की लाइन लगी, वो इसलिए है डियर जिंदगी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि यहाँ देखी है मैंने, मतलब इंडिया के अंदर बनी, वो बॉलीवुड ने बनाई है। बाकी अगर मैं जो हॉलीवुड की फिल्में देखी और भी स्पेनिश हो गई, ये सारी फिल्में देखोगे तो तुम्हें डियर जिंदगी कुछ भी नहीं लगेगी कि ऐसा कुछ नथिंग न्यू, कुछ भी नहीं बताया उसके अंदर। लेकिन एज एन बॉलीवुड के हिसाब से देखूँ तो बहुत प्यारी फिल्म बनाई उन्होंने। उसके अंदर एक बात होती है कि हर तरह का इंसान का रिलेशन होता है, दोस्ती का रिलेशन, फेसबुक पे हो गया या जैसे इंस्टाग्राम पे सोशली हो गया, वो हो गया। एक होता है कि एक आप रैंडमली आप हफ्ते भर में या कहीं किसी से मिलते हो, वो हो गया, हफ्ते के हफ्ते मिलते हो। ऑफिस में हो गया, मम्मी पापा से अलग रिलेशन हो गया, भाई से अलग रिलेशन हो गया, किसी से सिर्फ तुम बात करते हो, किसी से तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। लेकिन रिलेशनशिप का रिश्ता एक ऐसा हो गया, तुम जितने भी सारे रिश्ते हैं ना तुम्हारे, उसके ऊपर दबाव डाल देते हो तुम। एक रिलेशनशिप का रिश्ता हो गया, उस पर तुमने सारे के सारी फीलिंग्स डाल दी, सारे इमोशन डाल दिए अपने जितने भी हैं, तो वो रिश्ता क्या झेल नहीं पाता है। उसमें अलग तरीके से समझाई थी, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, तो वो झेल नहीं पाता है। और जब इतना ज़्यादा वजन डाल दोगे तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप एक इंसान को सब कुछ बना देते हो, एक तरीके से फरिश्ता बना देते हो उसे, फिर वो फरिश्ता इंसानों वाली हरकतें कर देता है, तुम्हें तो झटका लग जाता है, नहीं यार ये तो कैसे हो गया। तो एक इंसान से सारे इमोशन जोड़ दोगे, दोस्ती का भी जोड़ दोगे, गर्लफ्रेंड वाला भी जोड़ दिया तुमने जो फैमिली वाला रहता है वो भी कनेक्शन जोड़ दिया, फिर वो थोड़ा सा किनारा करता है तो झटका लगता है इंसान को। तो वो भी एक चुभती है बातें। मुझे नहीं पता तुम्हें ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बस मैं जो कह रहा हूँ उसे प्लीज़ समझने की कोशिश कर लेना। एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। फाइट क्लब मैंने एक फिल्म देखी थी, हॉलीवुड की देखी है, तो वो उन ग्रुप्स में जाता है, वहाँ पे तो ये कल्चर है, शायद मैंने एमिनेम के गानों के अंदर भी देखा है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ जाते हैं, 10 लोग, 5 लोग या 15 लोग, जो कैंसर से रहते हैं, जिनको कैंसर है, जिनको किसी चीज़ की तकलीफ़ है, जिनको अलग अलग बीमारियां हैं, तो वो एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं दिल हल्का करने के लिए। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता यहाँ पे वो ग्रुप्स हैं या नहीं हैं, या इस तरह की बातें होती है या नहीं होती, लेकिन होती है तो अच्छी बात है, बिकॉज़ वहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं यार उसको, थोड़ी ज़्यादा मिलती है। जैसे लाइक अभी तुम डिप्रेशन में चले गए, मैं एक समझाता हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तुम डिप्रेशन में चले गए, तुम बहुत ज़्यादा वो हो, तुम अपने एक ऐसे दोस्त से मिलने जा रहे हो जिसकी ऑलरेडी रिलेशन अच्छा चल रहा है, तुम उसे अपनी बातें बता रहे हो, उसके बीच में उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा हो, 5 मिनट लेके उससे बात कर रहा है, देन तुम्हारे पास आके बात सुन रहा है, तो तुम उस तरीके से नहीं बता पाओगे। या तुम किसी एक ऐसे लड़के से मिलने जा रहे हो जो शादीशुदा है, उसकी रियल मतलब मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है, वो जस्ट तेरी बातें भी इसलिए सुन रहा है, अभी जस्ट बीवी से मिलके आया, देन बातें सुन रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आया, तो वो छाप नहीं छोड़ती ना, वो कनेक्शन बंद नहीं पाता है। और वहीं तुम एक ऐसे लड़के से मिलते हो जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसका भी ब्रेकअप हो गया और तुम्हारा भी ब्रेकअप हो गया। जब तुम दोनों बातें करोगे ना एक दूसरे की, तो तुम फील भी कर पाओगे। तो वहाँ पे जो ग्रुप होते हैं, जैसे वो कैंसर के बातें कर रहे हैं कि 10 लोग हैं वहाँ पे कैंसर है, वो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि मैं उसको मिस करूँगा, मैं ऐसे मिस करूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो बातें कहीं ना कहीं टच होती है, यार इसको भी कैंसर है, यार मुझे भी, तो वो दुख कहीं ना कहीं हल्का होता है। ब्रेकअप वाला एक ब्रेकअप वाले को दास्तान सुनाता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। उसके साथ पी के भी बैठेंगे या कुछ भी वो बात भी करेंगे, वो फ्रस्ट्रेशन में निकलेंगे, तो उसका एक अलग सुकून है। ब्रेकअप के बाद में क्या होता है, अटेंशन चाहिए होता है। कोई भी इंसान अगर अपनी डिप्रेशन की कहानी सुना रहा है, ऑब्वियसली उसे अटेंशन चाहिए। वो चाहता है कि तुम सामने बैठे और तुम सुनो, एटलीस्ट दिल से सुनो और एकदम सुना दे। और आज के डेट में तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया यार, मतलब चलो ठीक है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, जैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादातर तो ब्रेकअप हो जाते हैं, मिलना हुआ, प्यार हुआ, वहीं हो जाते हैं। तुम्हारा रियल लाइफ के अंदर हो गया तो ब्रेकअप भी हो गया, तो सोशल मीडिया पे क्या होता है कि तुम फेसबुक पे स्टॉक कर लोगे, तुम ये इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ चले व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा रही है, किसी दोस्त का कोई रैंडमली म्यूचुअल फ्रेंड हुआ, उसके थ्रू उसकी स्टोरीज देख लोगे, तो कहीं ना कहीं तुम उसका पीछा तो नहीं छोड़ रहे हो। जो चीज़ तुम्हें मिल नहीं रही है, जिस चीज़ से तुम
तुम्हें मिली कुछ दिन के लिए, फिर वो अलग हो गई, अब वो किसी और के पास है, खुश है, हैप्पीली है। तुम अपनी लाइफ जीने के बजाय उसकी लाइफ में ज़्यादा जानना चाहते हो। और ये चीज़ें क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे पास सोर्स हैं वो जानने के लिए। तुम्हें पता है, तुम्हें इंस्टाग्राम से, तुम्हें फेसबुक से और भी सारे प्लेटफॉर्म में वहाँ से पता चल रहा है कि आज उसने ये ड्रेस पहनी है, आज वो वहाँ घूमने गई है। तो तुम्हारी एक अलग एंग्जाइटी हो रही है अंदर ही अंदर। जब ब्रेकअप हो गया, वो भी दुखी है, तुम भी दुखी हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा कि वो भी दुखी है। लेकिन ब्रेकअप होने के बाद उस सामने वाला इंसान अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा है, बहुत खुश है, हैप्पीली दोस्तों के साथ घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, तो तुम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। तुम्हारी ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाएगी कि यार वो खुश और मैं दुखी क्यों हूँ। ये फैक्ट है, ये है, होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और एक दो बातें हैं जो गौर करने लायक है कि हम हमेशा अपने आप को कम नहीं आंकते। कुछ जगह हम बिल्कुल ही अपने आप को कम आंक देते हैं और कुछ जगह हम बिल्कुल भी कम नहीं आंकते। जैसे रिलेशन में जाने के बाद ब्रेकअप भी हो गया, ठीक है, एक बुक तुमने स्टार्ट की, एक बुक होती है, उसका पहला पन्ना तुमने पढ़ा। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम बुक पढ़ लोगे, उसके अंदर काफ़ी सारे ट्विस्ट आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो बुक खत्म हो जाएगी, तुम्हें बंद करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही लाइफ है। लाइफ जब स्टार्ट होती है, ठीक है, हो गई, उसके बाद में तुमसे रिश्ते बनेंगे, लोग आएंगे, मिलेंगे, जाएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, चैप्टर ख़त्म होते रहेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दूसरा चैप्टर आ गया, ये दूसरा चैप्टर आ गया। ठीक वैसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। तो वहाँ अगर कोई तुम्हें तुम्हारी कमी की वजह से छोड़ गया है, तुम्हें कोई समझा के छोड़ के गया है कि तुम नहीं हो यार, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा हो जाते हो, या तुम बहुत ज़्यादा दबाव बना देते हो, मैं इसके ऊपर बाद में वीडियो बना दूंगा, केयर के ऊपर ये, तो एटलीस्ट अपनी उन गलतियों को सुधारो। कोई तुम्हें छोड़ के चला गया तो एटलीस्ट उन गलतियों को सुधारो। ये नहीं कि भाई मैं तो केयर करता था, मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे तो मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, फिर तुम 2 हफ्ते बाद में उसे किसी और के साथ देखते हो और फिर तुम्हारी अलग एंग्जाइटी होने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मिल सकता है, सच्चा प्यार तो मैं करता था। नहीं, ऐसा नहीं है यार, तुम अपनी भी तो कमियां देख सकते हो ना। और एक होता है कि अपने आप को कम आंकना, और वहाँ पे कम आंकना होता है कि कोई इंसान छोड़ के चला गया, अब ये सोच रहे हो तुम, ये वजह से तुम इसलिए उसके पास मतलब बार बार मिन्नतें कर रहे हो, बार बार उससे फ़ोन कर रहे हो, बार बार उसके लिए स्टेटस लगा रहे हो, सैड स्टेटस कि लौट आए, ये हो जाए। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा प्यार तो है, चलो ठीक है, मान लिया, वो प्यार भी है, लेकिन तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी है कि तुम्हें पता है तुम्हें नहीं मिलेगी कोई दूसरी। और जो लोग कहते हैं नहीं दोबारा तो प्यार हो ही नहीं सकता, नहीं, गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में गए हो, कोई लड़की है और तुम मुगल आज़म की उस ज़माने की बातें कर रहे हो, वो तुमसे बोल रही है, अलग थॉट्स है उसके, तुम अपने आप को सलीम समझ रहे हो, तुम्हारी वो पीरियड की बातें चल रही हैं, वो एक ख्यालात की, अचानक तुम आगे जाते हो और एक ऐसी लड़की से मिलते हो जो धूम 3 की कैटरीना कैफ वाली सोच रखती है, वो कमली कमली वाला होता है। तो हर एक्सपीरियंस को आप शेयर करो ना, मतलब एक्सपीरियंस करो ना। हर मुगल आज़म वाला प्यार था वो वहाँ ठीक है, यहाँ से अब निकलना है, तो अगर कोई मुझे दूसरा मिल रहा है तो मुझे उसके तरीके से सोचना चाहिए, मुझे वो भी तो एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना। मैं कब तक वो ख्यालों की दुनिया से मतलब जीता रहूँगा? नहीं, मुझे तो ज़्यादातर है कि उसकी जैसी लड़की नहीं मिलेगी, क्यों ढूंढनी है, क्यों ढूंढनी है, उसकी जैसी क्यों ढूंढनी है। और अगर उसकी जैसे ढूंढनी है तो फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि हर लड़की अपनी आइडेंटिटी खुद रख के चलती है, उसकी अपनी पहचान है, वो मोहताज नहीं है। वो इसलिए पैदा नहीं हुई है कि एक राजकुमार आएगा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, अब वो उसकी गर्लफ्रेंड में मुझ में ढूंढ रहा है, तो मुझे उस तरीके से खुद को बदल के रखना पड़ेगा। तो वो होती है ना, नहीं यार, इसमें पहली मोहब्बत वाली बात नहीं है, वो नहीं है। प्लीज़ यार, अपनी आंखें खोल के बाहर आओ। एक तो ये पोइट्री सुनो, अच्छी बात है, 2 लाइनें होती है, अच्छी बात है, तुम्हारे माइंड के अंदर क्लिक कर रही है, बहुत अच्छी बात है, बट एक रियल लाइफ होती है, उससे कभी भी मत भागना। रियल लाइफ जो तुम पर्दे पे देखते हो, ज़्यादातर तो मैं नोटिस करता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो फिल्मों से काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं, रोमांटिक फिल्मों से। वो फिल्मों के अंदर होता है एक लड़का एक लड़की है, इंडिया के अंदर भाग रहे हैं, अचानक गाना आता है, वो इजिप्ट में चले जाते हैं, वो गर्दन पे पानी डाल रहा है, कभी खुशी कभी गम। मुझे उस फिल्म से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट मैंने तो देखी भी नहीं ढंग से, मैंने रोमांटिक फिल्में नहीं देखता, कुछ कुछ सीन देखे मैं। तो तुम्हें ये फैंटेसी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, कोई भी लड़की तुमसे प्यार करने के लिए पैदा क्यों नहीं, तुम्हारे लिए एनी टाइम अवेलेबल क्यों नहीं है, तुम तो उसके हीरो यहाँ पे हो। तो वो एक, तुम अगर उस लेवल का माइंड रख के, उस लेवल का बॉलीवुड के हिसाब का अगर प्यार करने बैठे हो, तो तुम्हारा आज नहीं तो कल रिश्ता टूट ही जाएगा, क्योंकि रियल लाइफ बहुत अलग होती है। फिल्मों वाला प्यार लेके बैठे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
और ये वीडियो भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, पता नहीं कौन सा पॉइंट तुम्हारे कहाँ क्लिक कर जाए। देख, मैं भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से इंस्पायर होता ही रहता हूँ। इंस्पायर मैं आज भी होता रहता हूँ, कभी खुद से और कभी कभी खुद से ही। मुझे अब तक पता है कि मैंने एक सिगरेट को देख के मैं इंस्पायर होकर ज़्यादातर लिख देता हूँ चीज़ें, खुद को उनकी जगह रख के। तो मैंने एक सिगरेट को देख के लिखी थी कि जब सिगरेट अपन लेते हैं, खरीद के लेते हैं, जलाते हैं, देन पीते हैं, देन वो ख़त्म होने वाली थी, देन वो गिर जाती है नीचे। तो उसी से इंस्पायर होके, क्या आ गया ये, उस वक्त उसी से इंस्पायर होकर मैंने वो लिखी थी कि शादी के बाद तेरे हाल अच्छे होंगे, तेरे पति ने किए थे वादे वो सच्चे होंगे, वहाँ के लोग भी अच्छे होंगे, मतलब कि दुनिया में बस वहाँ के लोग ही सच्चे होंगे, तभी तो तेरे चेहरे पर हंसी आ गई, आंखों में नमी छा गई, तेरे होठ जो बरसों से प्यासे थे मेरे जाने के बाद, आज उन पर अचानक की बारिश कहाँ से आ गई मेरे ना होने के बाद, तुझे खोने के बाद, अब सिगरेट ख़त्म हो रही है, तुझे खोने के बाद मरने लगे हैं जज्बात, मोहब्बत दफन कराया हूँ मैं कब्रिस्तानों में। आज बेबस बन के खड़ा हूँ मैं खानों में, गुनहगारों में नज़र आने लगा हूँ मैं तुझे, अब सिगरेट पूरी ख़त्म हो चुकी है, उस वक्त तो इतनी मोहब्बत दिखाई थी, क्या इस वक्त कुछ भी याद नहीं तुझे, अब सिगरेट मेरे हाथ से छूट चुकी और गिर रही है, तेरे चेहरे की परेशानी, तेरे होठों के ऊपर तिल की निशानी, एक तेरी कहानी एक मेरी कहानी, आंखों में पानी गम की निशानी, बेजुबानी, मतलब की दुनिया में बिना मतलब की कहानी, लेकिन एक तरफा प्यार की बहुत अच्छी बहुत सच्ची और एक बेहतरीन कहानी, मेरी ज़बानी। अब मेरा पाँव सिगरेट की उस टुकड़े पे जा रहा है और मसल रहा है, ख़त्म। तो ये जस्ट जितनी देर मेरे को आपको सुनाने में लगी उतनी देर मेरे को लिखने में लगी थी, सोचने में। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि पोइट्री कर दिया करो। देख, पोइट्री मेरे पास आज भी लिखी हुई है, लेकिन मेरा दिल तो करे यार, करूँगा, लिखी हुई है। मैं कभी भी मन मार के काम नहीं करता हूँ। पोइट्री वो है जिसने मेरे को रखा। जब कोई बातें सुनने वाला नहीं होता तो इंसान लिख लेता है, और यही रहा कि मैंने उस वक्त जितना भी लिखा वो मेरे आज काम आ रहा है। आज मैं अगर नहीं भी लिखूँ और मैं कंटिन्यू डेली की एक पोइट्री डालूँ तो मुझे लगता है मुझे साल भर तक, एक साल तक पोइट्री ना लिखने की ज़रूरत है ना कुछ और करने की, इतनी तो है मेरे पास लिखी हुई। मेरे घर वाले जब झाड़ू निकालते हैं तो कभी होता है ना कि झाड़ू के अंदर कभी 2-3 पोइट्री निकाल के ला तो पेजेस में लिखी हुई रहती है कि ये लो, ये पकड़ कुछ रखी हो, तो पड़ी रहती है वो डोर में कभी इधर, क्योंकि मेरे लिए कोई भी चीज़ इतनी नायाब है ही नहीं कि मैं उसे संभाल के रख सकूं। मैंने खुद को इतना नायाब, ये घमंड है लेकिन हाँ है कि मैंने खुद को इतना नायाब बना लिया है कि हर नायाब चीज़ मुझे बिल्कुल वो लगती है बिल्कुल छोटी सी। कुछ लोग 2-4 लाइनें, तो मैंने उस वक्त भी मैं कहता हूँ कि 2-4 लाइनें लिख देने से कोई शायर नहीं बन जाता, मरने के बाद तो सबको मिल जाता है कफन, लेकिन जो जीते जी दफना दे अपने आप को और लोगों के दिलों में जिंदा रहे, ऐसा नसीब बर्बाद होने के बाद लिखा जाता है। बेटा बात ऐसी है, बच्चों के नसीब में तूफान नहीं लिखा जाता। तो तुम्हें खुद को इंस्पायर करना है, किसी से भी करना है करो, अगर तुम्हें वक्त बर्बाद करना है करो, लेकिन एटलीस्ट सांस लो लंबी और सोचो इतना वक्त बर्बाद कर लिया, ठीक है, अब मेरे को काम करना है। एक वक्त के लिए लौट आओ। अगर तुमने ये लगा दिया अब तो मेरी ज़िंदगी सूनी पड़ी रह गई, और मेरा मोटिवेट करने का मैं 1 लाइन में भी कर सकता हूँ, मैं 2 लाइन में भी कर सकता हूँ। कोई लोग कहते हैं ना कि लड़की छोड़ के चली गई, मैं क्या करूँ, मेरे पास जो इस तरीके से आते हैं उनकी 14-15 साल रहती है, लड़की छोड़ के चली गई, मैं क्या करूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोता रहता हूँ। तो फिर शायद तू सुबह उठता है, खाता है और सो जाता है, इसलिए तू पैदा हुआ है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकता था, मैं इस चैनल पर नहीं समझा रहा हूँ। तू इसलिए पैदा हुआ है, तू खा के सोने के लिए पैदा हुआ है, बस ये हकीकत है तेरी, मान ले। इसके अलावा तो कुछ ही नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ तो कुछ नहीं कर सकता, तू मजे कर। क्या करेगा डिप्रेशन से निकल के, क्या करेगा तू? और थैंक गॉड मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ उसका कि वो मेरी ज़िंदगी से चली गई। उसके जाने के बाद मैं खुद से मिला भाई, मैंने खुद से बातें की हैं, मैंने खुद को एनालाइज किया है, मैंने उन चीज़ों पे वर्क किया है जो मेरी वीक थी। एटलीस्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने, लेकिन इतनी सी ज़िंदगी में इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है कि किस इंसान से मुझे कहाँ तक बात करनी है, किस इंसान को मुझे कहाँ तक इज्जत देनी है, किस इंसान से दिल से बातें करनी है, कौन इंसान कहाँ पे जाके ये बदल जाएगा या हो जाएगा। एक इंसान बहुत कुछ सिखा के चला गया ज़िंदगी से, और क्रेडिट भी नहीं लेता वो आज कि मैं इसको इस लायक बना दिया। मैंने नहीं लेता क्योंकि शर्मिंदा है ना। वो जब इंसान छोड़ के गया था तब अपन कुछ और थे, अपन क्रेडिट दे सकते हैं, वो तुम्हारे बड़प्पन है दिल का कि तुमने क्रेडिट दे दिया। उधर से कोई हिम्मत नहीं है लेने की, और वही होगा अगर तुम मूव ऑन हो गए, लड़का हो लड़की हो, अगर तुम मूव ऑन हो गए, तुम्हारा ठीक है पहला रिलेशनशिप था नहीं चला, उसके बाद में तुम्हें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा, तुम डिप्रेशन से निकल जाओगे, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मुझे अपनी जो रिश्ता है उसे बैलेंस कैसे करके चलना है, मुझे अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उस रिश्ते में कहाँ तक रखनी है।
मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं गिरना है, मुझे हर वो हड़बड़ाहट के अंदर मुझे ये बातें भी वो बातें भी, मुझे पता है कब कौन सी बात कहाँ बोलनी है, मुझे पता है कि कितना अटैचमेंट चाहिए शुरुआत के अंदर या एंड में। वो नहीं है कि 7 दिन के अंदर मैंने तो 7 जन्मों का वादा कर लिया बस। और एटलीस्ट तुम्हें सबसे बड़ी बात ये पता चल जाएगी कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से, सैड वीडियो अपलोड करने से या बहुत सारी चीज़ ऐसे करने से वो वापस नहीं लौट आएगी या वो वापस नहीं लौट आएगा। तो अगर वो अपनी ज़िंदगी से जा चुका है तो तुम एंजॉय करो, क्या फ़र्क पड़ता है। ज़िंदगी तो चलती है, साथ के साथ भी साथ के बिना भी। पैदा तुम अकेले हुए थे, तुम्हें मरना अकेले है। तुम्हें पैदा होते ही फैमिली मिली जो तुमसे रियल में प्यार करती है, उसके बाद तुम्हें दोस्त मिले कुछ अच्छे जो तुम्हें ज़िंदगी भर तक साथ दे सकते हैं। कुछ दोस्त होंगे जो नहीं दे पाएंगे, कुछ दोस्त शादी के बाद में ही अलग हो जाएंगे। तुम्हें लड़की मिली जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर साथ दे गई। किसी ने 1 हफ्ते दिया, किसी ने 1 साल दिया, किसी ने 2 साल 5 साल, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा रहोगे जब तक तुम्हारी मौत नहीं आएगी। तो तुम अपने आप से पहले प्यार करना सीख जाओ। अगर तुम किसी के जाने के बाद अपनी खुद के उस पर क्या बोलते हैं शरीर को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो तो वो लड़की तुम्हें सही छोड़ गई। जो खुद से प्यार नहीं करता वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं उस इंसान से प्यार करता था या मैं उस इंसान से इतना ज़्यादा करता था कि उसके लिए बर्बाद हो गया। नहीं, खुद के शरीर को चोट कभी मत पहुंचाओ। अगर तुम्हें याद आ रही है याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी थोड़ी ना। याद कर लिया तो 2-4 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे 2-3 दिन बाद में, क्योंकि मेरे अंदर एक बीमारी फैल गई। एक अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू से याद करो, अच्छी बातों को एक मेमोरी बना के रख लो अच्छी, और बुरी बातों को सबक बनाना चाहो सबक बना लो, भूलना चाहो भूल जाओ, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक सेकंड कुछ ढूंढ रहा हूँ यार, मैं पेन ढूंढ रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है यार। आई होप आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत कुछ 1-2 बातें क्लिक हो गई हो। और जाते जाते एक लाइन सुना दूँ मेरी, अभी बहुत पहले की लिखी हुई है, मिल गई थी अभी। ये जिस्मों की बातें मैं पहले लिखता था, आजकल थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें लिख देता हूँ। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं भाई पहले वाली पोइट्री यार अगर तुम मुझे इस हिसाब से जज करोगे कि मैं तस्वीर जैसी पोइट्री क्यों नहीं लिखता हूँ, कि आज भी लिखा हुआ नाम, कि आज भी तेरा नाम लिखा हुआ मेरे घर की हर दीवार पे, वो नाम मिटा सकूँ ऐसा कोई तरीका बता दे। मैं तुझे तेरी तस्वीरें लौटा दूंगा, तू मुझे मेरी जवानी लौटा दे। आज भी बिखरी हुई है तेरी जुल्फ़ों की खुशबू मेरे बिस्तर की सलवटों में। यहाँ मैं फिजिकल होने के बाद की बातें चल रही हैं। या मैंने उसके बदन पे खुद के बदन को आसमां की तरह झुका दिया और उसकी आंखों को मैं घंटों तक देखता रहा। तो वो बोले वैसी पोइट्री, तो वैसे तो लिख चुका हूँ ना मैं, वैसे तो मैंने लिख दी है। तो वो ये होता ना कि जैसे हर एक्टर को एक चीज़ चाहिए होती है कि उसे नए नए कैरेक्टर करने हैं, उसी तरह एक राइटर को भी चाहिए होता है कि मुझे हर तरह की कहानियाँ लिखनी है। जैसे मैं पढ़ता हूँ कि हर इंसान को अलग अलग, जैसे तो वैसे कहीं ना कहीं मैं तो जाते जाते वो सुना देता हूँ कि जब तुम थक जाओ लोगों को अपना जिस्म दिखाते दिखाते तो लौट आना मेरे पास। कि जब तुम थक जाओ लोगों को अपना जिस्म दिखाते दिखाते और ये जवानी चली जाए तो तुम लौट आना मेरे पास। तुझसे मोहब्बत ना आज बिस्तर तक की थी ना उस वक्त होगी। ये जस्ट एक कहानी है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि वो कभी ना लौटे मेरी ज़िंदगी में। ये जस्ट पोइट्री है, क्योंकि मैं आगे देखना है ना, मुझे आगे ज़िंदगी जीनी है। दुनिया में अगर तुम 1 साल डिप्रेशन रहते हो, तुम 2 साल, तुम 5 साल या तुम 6 महीने, तुम जिस इंसान के लिए रो रहे हो वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आता है। अब तुम्हारी आंखों से आंसू सूख गए, उस इंसान के प्रति तुम्हारी फीलिंग्स थी वो मर गई। अगर उसके बावजूद तुम उस इंसान के पास जाते हो तो तुमसे बड़ा चूतिया मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तुम एक बड़ा सा पोस्टर बनवाओगे अपनी दीवार पे लगा सकते हो, कहीं पे भी तुम सोते हो, जहाँ पे तुम डाइनिंग, वो क्या बोलते हैं, अपने बेडरूम के अंदर बड़ा सा पोस्टर लगवा लो कि मैं चूतियों का सरदार हूँ। वो फिट है। कहते हैं ना 5 साल तक का इंतज़ार किया। वो मोहब्बत में इंतज़ार शराब की तरह, वो शराब मेरे ऊपर ना लगे तो बहुत बढ़िया है। आई होप मिलते हैं जल्दी।